किसान भाइयों राम राम। स्वागत है आप सभी का। मैं हूं राम के किसान चैनल में। किसान भाइयों, आज मैं आपके लिए ककोड़ा की खेती पर विस्तृत जानकारी लेकर उपस्थित हुई हूं, क्योंकि ककोड़ा की खेती करके आप अच्छा लाभ कमा सकते हैं। जानकारी शुरू करने से पहले आप अपने चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, साथ ही साथ बेल आइकन भी अवश्य दबाएं ताकि इसी प्रकार की जानकारियाँ आप तक समय पर पहुँच सकें। चलिए जानकारी को शुरू करते हैं। किसान भाई, भारत के कुछ हिस्सों में इसको उगाया जाता है। ककोड़ा के बीज को एक बार बोने के बाद इसके मादा पौधे से लगभग 8 से 10 वर्षों तक फल प्राप्त होते रहते हैं। फलों का उपयोग अचार बनाने के लिए भी किया जाता है। यह कफ, खांसी, अरुचि, वात, पित्तनाशक और हृदय में होने वाले दर्द से राहत दिलाता है। इसकी जड़ों का उपयोग बवासीर में रक्त प्रवाह को रोकने के लिए, पेशाब की शिकायत व बुखार होने पर बहुत लाभकारी होता है। ककोड़ा के फलों का सेवन करने से मधुमेह के जो रोगी हैं उनकी शुगर कंट्रोल में रहती है, इसके लिए उपयोगी है। बाजार में ककोड़ा के अच्छे दाम होते हैं। वर्तमान समय में जब ककोड़ा का फल बाजार में आता है तो इसका मूल्य ₹90 से ₹100 तक प्रति किलोग्राम तक मिलता है। इससे किसान की आर्थिक स्थिति सुदृढ़ होती है। ककोड़ा की सब्जी बहुत स्वादिष्ट होती है तथा मानव संतुलित आहार में एक महत्वपूर्ण भाग भी होता है। ककोड़ा की सब्जी पौष्टिक गुणों से मालामाल होती है। ककोड़ा के हरे रंग वाले फलों की सब्जी बनाई जाती है, जिसमें 9 से 10 कड़े बीज भी होते हैं। जलवायु: ककोड़ा गर्म और कम सर्द मौसम की फसल है। इस फसल के बेहतर विकास और उपज के लिए अच्छी धूप की आवश्यकता होती है। इसकी खेती के लिए 27 से 32 डिग्री सेल्सियस का तापमान उपयुक्त है। ककोड़ा के लिए भूमि: ककोड़ा की खेती विभिन्न प्रकार की मिट्टी में उगाई जा सकती है, परंतु इसकी खेती रेतीली भूमि जिसमें पर्याप्त मात्रा में जैविक पदार्थ हो तथा जल निकास की उचित व्यवस्था हो अच्छी रहती है। इसके साथ ही मृदा का pH मान 6 से 7 के बीच होना चाहिए। ककोड़ा अम्लीय भूमि के प्रति संवेदनशील होता है। जमीन की तैयारी: ट्रैक्टर या हल द्वारा भूमि को समतल और अच्छी तरह से तैयार करना चाहिए। मिट्टी को बारीक करने के लिए तीन बार हल से जुताई करें। अंतिम बार हल से जुताई करते समय मिट्टी की उर्वरकता को बढ़ाने के लिए 15 से 20 टन खाद डालें। बुवाई समय: ककोड़ा के बीजों की बुवाई का समय जून-जुलाई है। बीज के साथ साथ ककोड़ा का प्रबंधन उसके वानस्पतिक अंगों से भी किया जाता है। बीजों के द्वारा प्रबंधन 1:1 के अनुपात में नर व मादा पौधे मिलते हैं, इसलिए ककोड़ा की फसल के लिए बीजों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। ककोड़ा की खेती से अधिक उत्पादन प्राप्त करने के लिए प्रबंधन वानस्पतिक भाग अर्थात जड़ के कंद द्वारा करना चाहिए। किस्में: इंदिरा ककोड़ा 1, अंबिका 12-1, अंबिका 12-2, अंबिका 12-3। बीज मात्रा: सही बीज में कम से कम 70 से 80% तक अंकुरण की क्षमता हो। ऐसे बीज की 8 से 10 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर बीज की आवश्यकता होती है। बुवाई विधि: ककोड़ा की फसल से अच्छा उत्पादन प्राप्त करने के लिए खेत में पौधों की संख्या पर्याप्त होना आवश्यक है। इस फसल की बुवाई अच्छी प्रकार से तैयार खेत में क्यारी बनाकर अथवा गड्ढा करके की जाती है। गड्ढे की आपस में दूरी 2x2 मीटर रखनी चाहिए तथा प्रत्येक गड्ढे में 2 से 3 बीज की बुवाई करते हैं और इस प्रकार 4x4 मीटर के प्लॉट में कुल 9 गड्ढे बनते हैं, जिसमें बीच वाले गड्ढे में नर पौधों को रखते हैं तथा बाकी के 8 गड्ढों में मादा पौधों को रखते हैं। यह भी ध्यान रखना चाहिए कि एक गड्ढे में एक ही पौधा उगाया जाए। खाद व उर्वरक: ककोड़ा की खेती से अधिक लाभ लेने के लिए संतुलित पोषण दें। सामान्यतः 200 से 250 कुंटल प्रति हेक्टेयर अच्छी सड़ी हुई गोबर की खाद खेत में अंतिम जुताई के समय खेत में डालकर मिट्टी में मिला देना चाहिए। इसके अलावा 65 किलोग्राम यूरिया, 375 किलोग्राम SSP तथा 67 किलोग्राम MOP प्रति हेक्टेयर देना चाहिए।
फसल प्रबंधन। इस पर बहुत कम कीट व व्याधियों का प्रकोप होता है, परंतु फल मक्खी ककोड़ा के फलों को अधिक नुकसान पहुंचाते हैं। रोकथाम के लिए इमिडाक्लोप्रिड या क्विनालफॉस 25 ECG की 2 से 3 मिलीलीटर मात्रा प्रति लीटर पानी की दर से छिड़काव कर फसल की सुरक्षा की जा सकती है। पौधों को सहारा देना। ककोड़ा से अधिक उपज प्राप्त करने के लिए पौधों को सहारा देना आवश्यक है। सहारा देने से पौधों की बढ़वाड़ अच्छी होती है तथा गुणवत्ता युक्त फल प्राप्त करने के लिए बांस या सूखी लकड़ियों की टहनी आदि से सहारा देना आवश्यक है। ककोड़ा एक बहुवर्षीय फसल है, इसलिए पौधों को सहारा देने के लोहे के एंगल व जालीनुमा तार 5 से 6 फीट ऊंची 4 फीट गोलाकार संरचना का उपयोग कर सकते हैं। इससे अधिक फल प्राप्त होता है। किसान भाइयों, आपको ये जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट करके बताएं। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। आपका इस वीडियो को पूरा और अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।